Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is video for English grammar class 10, 8th and 9th. And today's our topic is past perfect tense. We had completed past simple tense and past continuous tense in our last video. And today's video I am going to explain past perfect tense. Past perfect tense का मतलब ये है कि वो एक्शन जो पास्ट में यानी कि रिमोट पास्ट में बहुत पहले पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और बहुत पहले पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है. तो दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच ऑकर्ड इन रिमोट पास्ट यानी कि पास्ट में तो हुआ, रिमोट पास्ट यानी कि बहुत पहले जो काम हो चुका है उस एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर द पास्ट परफेक्ट टेंस जो मेन वर्ब होती हैं, मेन वर्ब इज़ वर्ब थर्ड फॉर्म and helping verb is had. इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओनली हैड ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है फॉर द बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए एक ही चीज़ यूज़ जाती है. तो दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑकर्ड इन रिमोट पास्ट यानी कि पास्ट में तो हुआ है लेकिन पास्ट में भी बहुत दूर हो गया, मतलब बहुत पहले जो काम हो चुका है. तो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which occurred in remote past. रिमोट पास्ट का मतलब है पास्ट में तो हुआ है, पास्ट में भी बहुत पहले जो एक्शन हुआ है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है. विच ऑकर्ड इन रिमोट पास्ट. ओके, तो इसके लिए जो मेन वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब होती है. एक और चीज़ कि अगर पास्ट में दो एक्शन एक साथ हुए हैं, फॉर टू इवेंट्स ऑकर्ड इन पास्ट वन अनदर आफ्टर, यानी एक के बाद जो दूसरा एक्शन हुआ है, दो एक्शन हुए हैं पास्ट में. ये चीज़ मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस में भी बताई थी कि पास्ट में अगर दो एक्शन हुए हैं लेकिन जो पहला एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ लेते हैं. तो टू इवेंट्स ऑकर्ड इन पास्ट वन आफ्टर अनदर फॉर अर्लियर एक्शन. अगर टू एक्शन, इफ टू एक्शंस occurred in the past one another after. वन अनदर आफ्टर का मतलब है कि सीक्वेंस में एक के बाद एक अगर पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं, देन फॉर अर्लियर एक्शन, देन फॉर अर्लियर एक्शन पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड, past perfect tense is used and for the let, जो बाद में जो एक्शन हुआ है, for let action past simple tense use. past simple tense इज यूज्ड. अब देखिए इसके लिए दो एक्शन जो अगर पास्ट में हो रहे हैं तो उसके लिए जो क्लोज यूज होगा वो होगा आफ्टर एंड बिफोर. मैंने आपको कहा था कि बिफोर के लिए हम 32 का फॉर्मूला यूज़ लेंगे. 32 का मतलब ये है कि बिफोर जिस सेंटेंस के साथ में लगा है उसके साथ में पास्ट सिंपल टेंस और उसके आगे वाले टेंस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ लेंगे. और आफ्टर में हम 23 का काम लेंगे. ठीक है, 23 वाला लेंगे
तो जो पहले एक्शन हुआ है उसके लिए क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और जो बाद का एक्शन होगा उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो ट्रेन हैड लेफ्ट आफ्टर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने के बाद ट्रेन बिफोर आई रीच ट्रेन हैड लेफ्ट, मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ था, ट्रेन जाने का काम हुआ था। जो काम पहले हो रहा है उसके लिए हम क्या यूज़ लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ लेंगे अर्लियर एक्शन के लिए। एंड द एक्शन विच टुक प्लेस लेटर, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज़ लेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है फॉर एन एक्शन विच ऑकर्ड इन रिमोट पास्ट, यानी कि जो बहुत पहले हुआ है, लॉन्ग अगो। अगो के लिए तो हम पास्ट सिंपल यूज़ लेते हैं, लेकिन लॉन्ग अगो जो कि क्या होगा, रिमोट पास्ट हो चुका है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ लेंगे। रिपीटेड एक्शन, अगर कोई एक्शन, कोई काम बार बार हो रहा है पास्ट में, तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ लेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल क्या है कि जैसे आई हैड ट्राइड दिस, मैं इसको 10 बार ट्राई कर चुकी थी। तो इसके लिए यानी कि रिपीटेड एक्शन हो रहा है, तो आई हैड ट्राइड दिस, मैं इसके लिए 10 बार कोशिश कर चुकी थी। नाउ वी सी सम एक्सरसाइजेज, हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इनको सॉल्व करने की पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, और मेन वर्ब क्या यूज़ होती है, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि मैं खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो आई हैड माई लंच, मैं अपना लंच खा चुकी थी। आई हैड इटन फूड, मैं खाना खा चुकी थी। तो इस तरीके के लिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हैड के साथ में हम नॉट को ऐड करेंगे। हैड के साथ में हम क्या ऐड करेंगे, नॉट को, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ लेंगे। अंडरस्टूड। और अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, देन हैड को हम सबसे पहले आगे रखेंगे, हैड इज प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हैड का यूज होगा। शी हर वर्क, हर होमवर्क बिफोर शी आउट। दो वर्ब हैं, फिनिश और गो, फिनिश और गो। अब देखो बेटा, फिनिश गो, बिफोर का यूज हो रहा है, यानी कि दोनों ही एक्शन पास्ट में हुए हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट विच एक्शन टुक प्लेस अर्लियर। पहला एक्शन कौन सा हुआ था, शी हर होमवर्क बिफोर शी आउट, यानी कि बिफोर जाने के पहले, बाहर जाने के पहले फिनिश, काम फिनिश कर चुकी थी। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ है, होमवर्क फिनिश करने वाला हुआ है। तो जो एक्शन पहले हो रहा है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस शी, हेल्पिंग वर्ब हम यूज लेंगे हैड, और थर्ड फॉर्म फिनिश की होगी फिनिश्ड। थर्ड फॉर्म फिनिश की क्या होगी बेटा, फिनिश्ड। बिफोर का यूज हो रहा है बेटा, बिफोर अगर सेंटेंस के बीच में है तो मैंने आपको 32 का फॉर्मूला बताया था, 3 और 2। यहाँ पर 2 मतलब गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है बेटा, पास्ट सिंपल। और हैड थर्ड फॉर्म का क्या मतलब है बेटा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। So have you got very well that if two action occurred in the past sequentially या one another after, then for the earlier action, जो काम पहले complete हो चुका है उसके लिए हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है। थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब हैड, और वहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म यूज़ ली है। नाउ वी सी अनदर एग्जाम्पल।
he his car long ago, जो है वो है सेल। अगर सिर्फ अगो आता है 2 years अगो 3 years अगो तो उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे, लेकिन लॉन्ग अगो की बात हो रही है। लॉन्ग अगो यानी कि रिमोट पास्ट हो चुका है, बहुत पहले। तो लॉन्ग अगो यानी कि मैनी ईयर्स अगो हो या फिर लॉन्ग अगो हो, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो ही हैड सोल्ड, वो अपनी कार बहुत पहले बेच चुका था। तो अंडरस्टूड बेटा, अगर वन ईयर अगो 2 years अगो या कुछ ऐसी बात हो तो पास्ट सिंपल टेंस, बट लॉन्ग अगो या मैनी ईयर्स अगो की बात होगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। नाउ अनदर एग्जाम्पल, नंबर 3, रंजीत, ये तो परफेक्ट और कंटिन्यूस के लिए होगा। वी द मैच बिफोर यू द ग्राउंड, यहाँ पर भी 2 verbs given, when, arrive। बिफोर का यूज हो रहा है, इट मीन्स 32, 3 और 2। अगर बिफोर मिडिल ऑफ द सेंटेंस है तभी। बिफोर यू अराइव द ग्राउंड, तुम्हारे ग्राउंड में पहुंचने के पहले क्या हो चुका था? मैच जीता जा चुका था, यानी कि हम लोग मैच जीत चुके थे। तो विच एक्शन अर्लियर हुआ है? मैच जीतने वाला काम पहले हुआ है। तो वी हैड won, we had won the match before you arrived, कि तुम्हारे पहुंचने के पहले हम क्या जीत चुके थे? मैच जीत चुके थे। तो आपको समझ में आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे फिल करना है हम लोगों को? बिफोर का यूज़ में हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है और दूसरे वाली वर्ब में हमें पास्ट सिंपल यूज़ करना है। और लॉन्ग अगो यानी कि लॉन्ग रिमोट पास्ट की बात हो, देन वी हैव टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। एक और सेंटेंस है और जो मैं आपको वर्क करवा रही हूँ, प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक। नोटबुक में करना है, कॉपी भी चेक करवानी है स्कूल में आकर के। वीडियो पोज करना है, देन यू हैव टू नोट डाउन दीज एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। और ये जो सारी चीज़ें जो मैंने बोर्ड पर लिखी थी अभी कहाँ पर यूज़ होता है उसको भी लिखना है। एक और चीज़ है, कुछ एग्जाम्पल्स और यहाँ पर हैं, मैं दे रही हूँ आपको। यस, एग्जाम्पल, fourth example, too bad after my work। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा। आफ्टर के साथ में उसके साथ में 32 का फॉर्मूला है, इसके साथ में 23 का फॉर्मूला है। तो आफ्टर माय वर्क, तो इसमें से पहला वर्क कौन सा हुआ है? पहला वर्क जो हुआ है कि बेड में जाने के बाद मैंने क्या किया है? वर्क किया है। आई वेंट टू बेड आफ्टर फिनिश्ड माई वर्क, कि वर्क फिनिश करने के बाद में ना मैं सोने गई या बिस्तरों में गई। तो पहले काम क्या किया? बिस्तरों में जाने के पहले उसने काम को फिनिश किया है। तो पहला काम कौन सा हुआ है? होमवर्क करने वाला हुआ है। और अर्लियर एक्शन के लिए क्या यूज़ करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। इसके लिए हमारी 2 वर्ब हैं, गो एंड फिनिश। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है कि आफ्टर फिनिश माई वर्क,
मेरा काम खत्म करने के बाद आई वेंट टू बेड। तो के बाद वो बिस्तर में गई है, तो मतलब पहले काम कौन सा हुआ है, फिनिश करने वाला वर्क हुआ है, तो आई हैड फिनिश्ड। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड आई वेंट टू बेड, यानी कि मैं बिस्तरों में गई थी या मैं सोने गई थी काम फिनिश करने के बाद। तो बाद में गई है, और बाद वाले एक्शन के लिए क्या यूज होता है, पास्ट सिंपल, और अर्लियर वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट। तो बिफोर और आफ्टर इन दोनों के लिए पास्ट टेंस का यूज होता है, और वो दोनों टेंस कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। इसके लिए हम यूज करते हैं 32 और इसके लिए हम यूज करते हैं 23 का फॉर्मूला। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट वी सी the patient before the doctor die, और सेकंड है हमारी अराइव। तो देखिए बेटा कि डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो डॉक्टर के पहुंचने के पहले पेशेंट मर चुका था। यहाँ पर मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए हैं, आफ्टर के भी बिफोर के भी। बिफोर में 32 का फॉर्मूला है, यानी कि थर्ड वर्ब की फॉर्म, सेकंड वर्ब की फॉर्म, और आफ्टर में 23 का वर्ब फॉर्म सेकंड एंड वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म। अब एक और चीज़ है कंडीशनल सेंटेंस। आई एम इरेजिंग, यू हैव टू नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। एक और चीज़ है कंडीशनल सेंटेंस। इम्प्रॉबेबल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल कंडीशन में मैंने आपको कहा था पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है, लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंस में इम्पॉसिबल कंडीशन हो तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। इम्पॉसिबल कंडीशन कि ना तो ऐसा हुआ, ना तो आपने ऐसा काम किया, ना उसका रिजल्ट ऐसा निकला, यानी कि इम्पॉसिबल जिसकी संभावना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड वर्कड हार्ड कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। अगर तुमने हार्डवर्क किया होता, कर चुके होते, तो तुम्हें सफलता मिल चुकी होती। इस तरीके का ये सेंटेंस है कि तो तुम पास हो जाते, तो हो चुके होते। अगर तुम हार्डवर्क कर चुके होते या हार्डवर्क करते तो तुम पास हो चुके होते। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में एक और एग्जांपल है, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। इस तरीके का जो सेंटेंस है इसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। एग्जाम्पल हमारी बुक में भी दिया हुआ है। देखिए, तो यहां पर वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहां पर कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस है ये, पास्ट सिंपल। तो हमें एग्जाम में याद रखना है कि अगर हमें यहाँ पर वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो हम यहाँ पास्ट सिंपल टेंस फिल करेंगे, और अगर हमें यहाँ पर वुड के साथ में वुड प्लस हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो हम लोग यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस
फिल करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये इम्प्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि असंभाव्य जो कि संभव नहीं हुआ है, ये इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करते तो तुम पास हो जाते। अगर तुमने हार्ड वर्क कर चुके होते तो तुम अवश्य ही पास होते, ना तो तुमने हार्ड वर्क किया ना तुम पास हुए। और यहाँ तो संभावना थी कि भाई अगर तुमने किया होता तो ऐसा हो जाता। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये फॉर्मूला कंडीशनल सेंटेंस का है। पास्ट टेंसेस, एक में पास्ट परफेक्ट टेंस फिल करना है, एक में पास्ट सिंपल टेंस फिल करना है। अगर हमें सेकंड सेंटेंस में वुड के साथ में थर्ड फॉर्म हैव थर्ड फॉर्म है, देन वी विल फिल पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन वी विल फिल ओनली पास्ट सिंपल टेंस, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से हमने पास्ट टेंस सीख लिया है। पास्ट टेंस का यूज आफ्टर बिफोर में होना है, लॉन्ग अगो में होना है, कंडीशनल इम्पॉसिबल सेंटेंस होंगे उसमें भी होना है, अगर वुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तब। अंडरस्टूड? नाउ द रिमेनिंग जो टेंस बच रहा है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, विच वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए रेडी रहना है इन आवर नेक्स्ट वीडियो, और इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्म्स, कुछ और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।